महाकाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट का अध्याय 2, जिसका जो विषय है वो है क्या है, मेजरमेंट एंड यूनिट, यानी मापन और मात्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी नोट्स तैयार करें क्योंकि नोट्स बेस वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है भौतिक राशियां, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी ऐसी राशियां जिनका मापन यथार्थता यानी शुद्धता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे यह पेन है, इस पेन की क्या की जा सकती है, लंबाई को नापा जा सकता है। तो लंबाई इसकी नापी जा सकती है, यानी यथार्थता पूर्वक क्या किया जा सकता है, इसका मापन किया जा सकता है। अतः लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। दूसरा, इस पेन का हम क्या कर सकते हैं, वजन नाप सकते हैं। तो इस पेन का जो वजन हो गया यानी द्रव्यमान क्या हो गया, भौतिक राशि हो गई। तो ऐसी राशियां जिसका मापन कर सकते हैं, कैसे, यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी मूल राशियां, और दूसरा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी व्युत्पन्न राशियां। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 पर कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, यानी मूल राशियां क्या, किसकी माप हम कर सकते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे मूल राशियों में। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक राशियां जैसे इस पेन को, पेन की क्या करना है, हमें लंबाई नापना है। तो इस पेन की लंबाई नापने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, वाट की, द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। या इसका वजन नापना है तो वजन इसका नापने के लिए हमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी लंबाई नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी केवल एक राशि की जरूरत होती है। या तो इसकी हम लंबाई नापेंगे एक बार में तो द्रव्यमान की जरूरत नहीं रहेगी, यदि हम इसका द्रव्यमान नापेंगे तो लंबाई की जरूरत नहीं होगी। और अपने 11वीं की जो फिजिक्स में है कि मूल राशियां मुख्य रूप से 7 होती हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अब दूसरा आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी व्युत्पन्न राशियां। तो ऐसी राशियां जो मूल राशि, वे राशियां जो मूल राशियों से क्या की जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं, यानी इन राशियों को मिला करके जो राशि बनती है वह क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल लंबाई है और एक चौड़ाई है। अब है दूसरा, जैसे उदाहरण में है चाल। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो देखें, दूरी बटा समय में दूरी को किससे नापते हैं, लंबाई से, और ये क्या हो गया, समय हो गया। तो हमें जो चाल को, जो राशि है, चाल कैसी राशि है, ये दो राशियों से मिलकर बनी हुई है। मूल राशियों से एक लंबाई और दूसरा समय। तो यही परिभाषा है किसकी,
व्युत्पन्न की कि वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, यानी मूल राशियों से मिलकर के बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे इसमें लंबाई भी है और समय भी है। अब देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कहलाता है मापन, मेजरमेंट। भौतिक राशि समझ गए होंगे। ये पेन है, तो पेन इसको नापा जा सकता है। तो इसको नापा क्या जा सकता है, किससे? लंबाई इसकी नापेंगे तो हो गई भौतिक राशि लंबाई। इसका हम पेन का वजन नाप सकते हैं, यानी द्रव्यमान हो गया, भौतिक राशि हो गई। तो इस पेन की, यानी किसी भौतिक राशि की, यानी इस पेन की लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि। तो कहता है किसी भौतिक राशि का, यानी पेन की लंबाई या द्रव्यमान को एक नियत मानक राशि से तुलना करना, तुलना कर देना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब जैसे ये पेन है, पेन, अब इसका क्या है, हमको लंबाई नापना है, तो लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। अब इस पेन की लंबाई नापना है तो किससे नापेंगे, स्केल से। तो क्या हो गया, कौन सी स्केल है, सेंटीमीटर वाली। तो हम सेंटीमीटर जिससे हम नाप रहे हैं, नियत मानक, इस पेन की लंबाई को हम सेंटीमीटर से नापेंगे या मीटर से नापेंगे। तो जिस नियत मानक से इसकी लंबाई को नापना है, हम स्केल से ही नापेंगे, सेंटीमीटर से। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, नियत मानक। इस पेन की लंबाई को हम सेंटीमीटर स्केल से ही नाप सकते हैं, इसके अलावा किसी से वाट से नहीं नाप सकते हैं। तो भौतिक राशि क्या हो गई, इसकी लंबाई, और इसका जो नियत मानक क्या हो गया, इससे किससे नापेंगे, सेंटीमीटर वाले स्केल से। तो नियत मानक क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो कहते हैं किसी भौतिक राशि यानी इस पेन की लंबाई को एक नियत मानक यानी स्केल यानी सेंटीमीटर से तुलना कर देना, यानी इस पेन को इस पटरी की सहायता से तुलना कर देना, इस पेन की लंबाई नाप देना। जैसे इस पेन की लंबाई यहाँ पर हो गई, कितनी हो गई, जैसे मान लीजिए 1 से इस पेन की लंबाई हो गई यहाँ पर 15, तो 15 सेंटीमीटर हो गई। तो नियत है, नियत का मतलब होता है यह मानक हर जगह नियत है, चाहे पन्ना हो, अजयगढ़ हो, रीवा हो, तो नियत मानक है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी इसकी लंबाई इस पेन की क्या होगी, हर जगह 1 होगी। तो ये क्या हो गया, एक नियत मानक हो गया, लंबाई नापने का नियत मानक है। तो परिभाषा हो गई कि किसी भौतिक राशि का नियत मानक, लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर, तो नियत मानक राशि से तुलना करना। तो इस पेन की हमने तुलना कर दिया, तो इस पेन का क्या कर दिया, हमने लंबाई माप लिया। तो परिभाषा हो गई, किसी भौतिक राशि का एक नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। अथवा इसकी एक दूसरी परिभाषा है, जैसे इस पेन की हमको लंबाई नापना है, लंबाई इसकी क्या है, भौतिक राशि है। ये है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। तो इसकी एक दूसरी परिभाषा होती है कि किसी भौतिक राशि का, भौतिक राशि समझ गए होंगे, पेन की लंबाई का परिमाणात्मक ज्ञान, परिमाणात्मक ज्ञान यानी इसका परिमाण निकल गया 15 सेंटीमीटर ज्ञान हो गया। तो किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यानी इसका परिमाण, लंबाई का परिमाण हमको मिल गया, ये क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, मापन हो गया। तो किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अथवा भौतिक राशि हम बता चुके हैं कितनी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ, ये है मूल राशियां। इसी में भौतिक राशियां इसी को कहते हैं। तो भौतिक राशियों को नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। अब आता है, हमने इसका मापन कर लिया, अब आता है मात्रक। मात्रक यानी यूनिट। इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त मानक। भौतिक राशि के मापन, भौतिक राशि हो गई इस पेन की लंबाई, तो भौतिक राशि के मापन यानी इसकी लंबाई के लिए प्रयुक्त मानक
कौन सा इस लंबाई के लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं? स्केल। स्केल क्या है? सेंटीमीटर वाली है। तो जो हम प्रयुक्त इस लंबाई को नापने के लिए हम किसका प्रयोग किए हैं? प्रयुक्त मानक क्या हो गया है? सेंटीमीटर। हमने इसको किससे नापा है? सेंटीमीटर से। तो परिभाषा क्या हो गई? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त मानक को, हमने जिससे इसको क्या किया है? मानक का प्रयोग किया है पेन की लंबाई निकालने के लिए, तो उस प्रयुक्त मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अर्थात इस पेन की लंबाई को मापने के लिए हमने सेंटीमीटर वाले स्केल का प्रयोग किया है, तो मानक क्या हो गया है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या हो गया? इस पेन की लंबाई का मात्रक हो गया। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा, परीक्षा में ये दो में से कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा है भौतिक राशि के मापन के लिए। भौतिक राशि से समझ गए होंगे, इस पेन की लंबाई या इस पेन का द्रव्यमान, इस पेन का या तो ताप। तो भौतिक राशि के मापन के लिए नियत मान को मात्रक कहते हैं। नियत कर दिया गया है सेंटीमीटर या मीटर, वो क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब मात्रक, टाइप ऑफ मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो अब हम शुरू करते हैं कि मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ऐसा मात्रक जिसमें केवल एक ही राशि के मात्रक होते हैं, यानी एक दूसरे से वो स्वतंत्र होते हैं, रिलेटिव नहीं रहते हैं, जुड़े नहीं रहते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जिस प्रकार से 7 मूल राशियां होती हैं, उसी प्रकार से 7 मूल मात्रक होते हैं। अथवा मूल मात्रक की एक दूसरी भी परिभाषा हो सकती है कि मूल राशियों के मात्रक को, दूसरी परिभाषा हो सकती है मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब यहां पर देखें कि मूल राशियां कितनी हैं? 7। तो मात्रक भी कितने हो गए? 7। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो 7 ये मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, और 7वां है पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया किसी पेन की लंबाई है 10, तो हमने पेन की लंबाई नहीं 10 है मान लीजिए। अगर यहाँ पर केजी लिख गया है तो मतलब ये लंबाई नहीं है। तो हमने मानक क्या नहीं है इसके लिए किया? वजन है। किलोग्राम, हमने किलो का प्रयोग किया है। तो किलोग्राम क्या हो गया? मात्रक हो गया। किसका? द्रव्यमान का। हमने तौला है, जिसको तौलते हैं क्या कहलाता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। अब हम चलते हैं कौन से? दूसरे मात्रक पर। तो दूसरा मात्रक कौन सा है? दूसरा मात्रक है डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न क्या कहलाता है? वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रक, मात्रक आप समझ गए होंगे 7 मात्रक हैं, या वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है या किया जा सकता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मूल मात्रक 7 पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए कोई कहे वेग का मात्रक बताओ, तो वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी क्या किससे नापेंगे? लंबाई है। तो लंबाई क्या हो गई? मीटर। और समय को किससे नापेंगे? सेकंड से। तो यहां पर क्या हो गया? मीटर एक मात्रक है और सेकंड दूसरा मात्रक है। तो मूल मात्रक एक मीटर है और मूल मात्रक दूसरा सेकंड है। तो जब दो मात्रक मिल गए, यानी क्या हो गया? दो मात्रक, दो या दो से अधिक मात्रकों से जो मिलकर के मात्रक बनता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। इसे मूल मात्रक से क्या किया गया है? व्युत्पन्न किया गया है।
अब आता है एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से कि मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। किताब में अच्छे से दिया है, 3 नंबर का ये प्रश्न है। तो नंबर 1 पर आप लिख दोगे कि वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न में क्या लिख दोगे कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। दूसरा लिख दोगे कि मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक पर निर्भर रहते हैं। और तीसरा उदाहरण लिख देंगे, लंबाई, मूल मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान, और व्युत्पन्न मात्रक में वेग, त्वरण, अन्य। तो ये हो गए मात्रक। अब आता है उस मात्रकों को हम नापते तो हैं लेकिन मापन की क्या पद्धतियां हैं। तो मापन की अब हम पढ़ेंगे पद्धतियां, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं। तो 3 कौन कौन सी है। नंबर 1 है CGS। तो CGS पद्धति का पूरा नाम है। इस पद्धति का पूरा नाम C से हो गया सेंटीमीटर, G से हो गया ग्राम, और S से हो गया सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम हो गया ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। अब ध्यान रखना है कि जो मूल राशियां हैं इसको याद रखना है क्रम से, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो CGS पद्धति में लंबाई पहला है सेंटीमीटर से, द्रव्यमान ग्राम से, समय सेकंड को। तो ये क्रम ध्यान रखेंगे, लंबाई फिर द्रव्यमान फिर समय। तो ये यहाँ से बिल्कुल नाप लेंगे, लंबाई को सेंटीमीटर से नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम से नापेंगे, समय को सेकंड से नापेंगे। हमने यहाँ लिख भी दिया है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड है। इसी प्रकार से आता है FPS पद्धति। तो इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। फिर से वही ध्यान रखेंगे। तो FPS पद्धति में लंबाई को किससे, फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को सेकंड से। गांव में सुने होंगे कि कहते हैं कि ये खेत या घर हमारा 20 बाई 20 फुट का है। अथवा अब एक पद्धति होती है, केक लेने जाएं तो वो दुकानदार कहता है कि ये 2 पाउंड का है या 3 पाउंड का है, नहीं उसका द्रव्यमान कितना है, ये पाउंड हो गया, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। यानी समय का जो मात्रक है CGS में भी सेकंड होता है और FPS में भी सेकंड होता है। अब तीसरी पद्धति आती है MKS पद्धति। तो इस पद्धति का पूरा नाम मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो M से मीटर ये वाला, K से किलोग्राम, और S से सेकंड होता है। यानी यहाँ पर वही पुनः लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो लंबाई को मीटर से यहाँ लिख दिया है। फिर दूसरा होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को K माने किलोग्राम, ये किलोग्राम लिखा है। तीसरा होता है समय। तो तीसरे में आ जाओ समय S सेकंड, तो समय का मात्रक सेकंड है। तो इस पद्धतियों से CGS से लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक, FPS में लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक, और MKS में भी लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक याद रखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये पद्धतियां अलग अलग हैं। अब समस्या क्या हुई, एक सम्मेलन हुआ, माप तौल महासम्मेलन, ये सामान्य ज्ञान के लिए 1971 में ये तय हुआ कि भाई भारत देश या अन्य देशों में मापन की पद्धतियां अलग अलग हैं। तो एक ऐसा मात्रक बनाया जाए जो सर्वसम्मत से हर जगह उसका प्रयोग किया जाए। तो MKS पद्धति को ही परिवर्धित करके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का दर्जा मिला। यानी MKS के ही मात्रक को किसकी उपाधि मिल गई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति की। तो S से होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मात्रक, और किसको माना गया, MKS को। तो इसकी परिभाषा हो गई कि यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। यह MKS पद्धति का परिवर्धित रूप है। अब
प्रश्न आता है कि एसआई पद्धति किसे कहते हैं, इसके मात्रक बताइए। तो अब प्रश्न आता है एसआई पद्धति में कितने मात्रक होते हैं, उन एसआई पद्धति में मूल राशियां कितनी हैं और उसके मात्रक लिखिए। तो एसआई पद्धति में मूल राशियां हम जानते हैं क्या होते हैं, 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये हो गई मूल राशियां। तो एसआई में मूल राशियों के मात्रक भी 7 होते हैं। तो एसआई पद्धति यानी एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। तो 3 हमने याद किया था, लंबाई, द्रव्यमान और समय का। कक्षा 11वीं में लंबाई, द्रव्यमान, समय ही हर जगह आएगा और आखिरी यूनिट में ताप का मात्रक की जरूरत पड़ेगी। और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा कक्षा 12वीं में है। तो हम 11 की बात कर रहे हैं, तो इसको याद रखेंगे। लंबाई यानी लेंथ का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है, इसका संकेत स्मॉल m होता है। द्रव्यमान मतलब मास का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, इसको हम स्मॉल केजी से दिखाते हैं। तीसरी राशि का है समय यानी टाइम, तो टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड, इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं। और चौथा आ गया ताप यानी टेम्परेचर, इसको हम केल्विन से दिखाते हैं, यहाँ कैपिटल के लिखे हैं। हम ये 2 बताएंगे क्यों कैपिटल के लिखे हैं आखिरी में। और 5वां है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम एम्पियर से नापते हैं, इसको भी हम कैपिटल ए से लिखे हैं। 6वां है ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, यानी इसका मात्रक एसआई होता है कैंडेला, इसको स्मॉल सीडी से दिखाते हैं। 7वां है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम दिखाते हैं मोल से, MOLE है, तो मात्रक भी हो गया MOL। अब मूल राशियों के अलावा 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। पहला समतल कोण, इसका एसआई मात्रक रेडियन होता है और इसका संकेत स्मॉल RAD रेड होता है। और दूसरा मूल जो पूरक राशियां होती हैं वो उसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसको हम SR से दिखाते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि हमने इसको स्मॉल से दिखाया लेकिन इनको कैपिटल से क्यों दिखाया। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि जो मात्रक होते हैं, मात्रकों का जो संकेत होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं या संकेतिक करते हैं। लेकिन यदि किसी वैज्ञानिक के द्वारा उसकी मात्रक की खोज की गई है तो हम उसको कैपिटल से दिखाते हैं। यानी ताप का जो एसआई मात्रक है केल्विन ने बताया था, इसलिए इसका हम क्या किया, कैपिटल के से। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो वैज्ञानिक हुए एम्पियर, इसलिए इसके नाम के आगे ए है। बाकी ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर निर्मित हुआ है, इसलिए इसको हम स्मॉल से लिखे हुए हैं। अब इसका जो प्रश्न आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा प्रश्न के लिए। अभी तक जो हमने पढ़ाया 4 नंबर 5 नंबर तक में भी आ जाता है कि एसआई पद्धति किसे कहते हैं। तो बताओगे कि एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और एमकेएस का परिवर्धित रूप है। फिर यह लिखा है कितने मूल व पूरक राशियां हैं। तो आप बताओगे एसआई में 7, यहाँ पर देखें कि एसआई में 7 मूल मात्रक, यहाँ लिख देंगे एसआई में 7 मूल राशियां व 2 पूरक राशियां होती हैं और उनके मात्रक व संकेत लिखिए। तो यहाँ पर ये मूल राशि भी हो गई और इसका ये मात्रक हो गया और ये इसका संकेत हो गया। अब मात्रक का आखिरी जो चैप्टर अपने सिलेबस के अनुसार है वह है मात्रकों के गुणधर्म अथवा गुण को कभी कभी किताब में लिखा रहता है विशेषताएं। तो विशेषताएं किताब में बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। अगले हम भाग में थोड़ी सी इसकी चर्चा हम करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अपनी नोट्स तैयार करें, जो भी कोई दिक्कत हो हमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी का महाकाल यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जय भारत, जय श्री राम।